हर हर शंकर, जय जय शंकर। यूं तो उत्तराखंड में शिव के कई धाम व मंदिर स्थित हैं, मगर उनमें से भी जो प्रमुख हैं वो भोलेनाथ के पंच केदार व 5 ऐतिहासिक सिद्धपीठ हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण निश्चित है। उत्तराखंड में पंच केदारों में भगवान केदारनाथ के बाद जिनका द्वितीय स्थान आता है वो मद महेश्वर महादेव का है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ से रांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का एक प्रमुख धाम स्थित है, जो मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में मद महेश्वर के नाम से जाने जाने वाला यह मंदिर पूर्व में मध्य महेश्वर के नाम से प्रचलित था, जो कालांतर में मद महेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। शिव के बैल रूप के मध्य भाग यानी नाभि की स्थान में पूजा अर्चना की जाती है। समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित मद महेश्वर मंदिर कैलाशपति शिव को समर्पित है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान किया था। यह मंदिर चौखंबा की हिमाचल अदित पर्वतमाला से घिरा है। इस मंदिर के कपाट एक निश्चित समय विधि के लिए खुले रहते हैं। शीतकाल में मद महेश्वर की आराध्य डोली ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में विराजती है और ग्रीष्म काल में फिर मद महेश्वर के मंदिर में डोली को लाया जाता है। उत्सव डोली के यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। मद महेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा मद महेश्वर मंदिर स्थित है। रांसी से गौंडर और गौंडर से मंदिर तक की पैदल यात्रा अत्यंत सुखद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मद महेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान किया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों पर वंश हत्या का पाप लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उन्हें भोलेनाथ का ध्यान करने को कहा। स्वर्गरोहण के समय पांडव जब भोलेनाथ का ध्यान करने लगे तो त्रिनेत्रधारी शिव सब समझ गए और उन्होंने पांडवों से दूर रहने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव जब भगवान शिव को ढूंढते केदारनाथ पहुंचे तो वे भी समझ गए कि भगवान शिव बैल के रूप में छिपे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए बलशाली भीम ने बैलों के झुंड के सामने खड़े होकर अपनी टांगे फैला दी। उन्हीं टांगों के नीचे से बाकी के बैल तो चले गए, पर भगवान शिव रूपी बैल नहीं। तब भीम ने उस बैल को पकड़ा तो शिव गुप्त काशी के समीप भूमि में समाकर अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान शंकर रूपी बैल भूमि में समाये तो उनके शरीर के 5 भाग इन पंच केदारों में प्रकट हुए, जहाँ केदारनाथ में भगवान शिव के कुबड़, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में सिर, मद महेश्वर में नाभि व कल्पेश्वर में जटा। तब से इन स्थानों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और ये 5 स्थान पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हैं। आदिकाल में शंकराचार्य जी ने इन मंदिरों की स्थापना की। यही कारण है इन मंदिरों में दक्षिण भारत के रावल इन स्थानों पर कपाट खोलने व पूजा अर्चना का कार्य करते हैं। इस मंदिर के विषय के बारे में मान्यता है कि जो व्यक्ति मद महेश्वर के भक्ति या बिना भक्ति के ही महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तो उसे शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ पिंड दान करता है उसके पिता की 100 पीढ़ी व माता की 100 पीढ़ी तथा श्रवसुर के वंशजों का उद्धार हो जाता है।
एक अन्य मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में स्थान के अपूर्व छटा व खूबसूरती के कारण भगवान शिव व माता पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहीं मनाई थी। यहाँ मौजूद जल के बारे में कहा जाता है कि इस जल की कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित मद्महेश्वर धाम प्रकृति की नैसर्गिक खूबसूरती को समेटे हुए है। दूर दूर तक फैले चौखंबा, नीलकंठ व केदारनाथ की हिमाचल अदित पर्वत श्रृंखलाओं के नजारे इस स्थान से देखे जा सकते हैं। वहीं मद्महेश्वर यात्रा मार्ग में स्थित खूबसूरत झरने, फूलों, हरे बुग्यालों से सजी घाटियां व बादलों के जमघट और स्वच्छ नीला आसमान यहां आने वाले आगंतुकों का मन मोह लेता है। मद्महेश्वर से कुछ किलोमीटर दूर बूढ़ा मद्महेश्वर या वृद्ध मद्महेश्वर स्थित है, जहां प्रकृति प्रेमियों को सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। इस जमीन में फैले पर्वत मौसम के साथ साथ रंग बदलते हैं और प्रकृति के मनमोहक दृश्य पेश करते हैं। हवाई मार्ग से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट। रेल मार्ग से अगर आप जाना चाहें तो देहरादून स्टेशन या ऋषिकेश या हरिद्वार पर उतर सकते हैं। मद्महेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से मनसूना होते हुए रांची से 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्थित है। पहले यात्रियों को अनियान से ही पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ती थी, मगर रांची तक सड़क मार्ग से जुड़ने के कारण इसकी दूरी कुछ कम हो गई है। रांची मद्महेश्वर मंदिर का यात्रा पड़ाव है। यहाँ से पैदल मार्ग द्वारा गोंडार और गोंडार से मद्महेश्वर की दूरी तय की जाती है। पहाड़ की तलहटी पर बसा गोंडार गांव पहुंचकर आप इन दुरुस्त इलाकों में रह रहे ग्रामीणों के संघर्ष को समझ पाएंगे। मद्महेश्वर मंदिर के कपाट ग्रीष्म काल में अप्रैल माह में खुलते हैं तथा शीतकाल नवंबर में भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने पर यहाँ भी कपाट बंद हो जाते हैं तथा मद्महेश्वर की डोली ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में लाई जाती है। अगले वीडियो में करेंगे बाबा के एक और पंच केदार के दर्शन। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा जपते रहिए। हर हर महादेव।